पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, वो जिसके लिए मैंने जमाना छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर जो है आज फिर बगावत वाली खबर है और आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वह एकदम गर्म है और उनका तेवर जो है हर दिन जो है और तलक होता जा रहा है। आरा में आज एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम क्षत्रिय समाज का, राजपूत समाज का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जो उन्होंने बात कही है वो सियासत को गरमाने वाली है, बिहार की राजनीति को उफनाने वाली बात है। आरके सिंह ने कई बातें कही हैं, जिसमें से कहा है कि बताइए औरंगाबाद आपका बचा क्या, क्या पूर्णिया बचा क्या, आरा बचा क्या। और वह दर्द भी बता रहे थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जो जख्म मिले थे और साजिश से जो वह चुनाव हार गए थे। इसको लेकर हम लोग बता ही चुके हैं कि किस तरीके से 5 नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब सबसे खास बात यह है कि आरके सिंह ने जो उस कार्यक्रम में मौजूद लोग थे उनको कहा कि अब आप विचार कीजिए और जल्द से जल्द विचार कीजिए कि क्या अलग पार्टी नहीं बना लेनी चाहिए। मतलब यह है कि एकदम खुली बगावत पर उतर गए हैं आरके सिंह और उन्होंने कहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं और जैसे ही विचार आएगा और तो हम बड़ा फैसला लेंगे, नई पार्टी बनाएंगे। तो और भी क्या उन्होंने बात कही है आप सुन लीजिए इस वीडियो में। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का। यह है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ, भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए, और ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिलाकर के। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया, क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी हमारा किसको डर है। यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है, हम मूर्ख नहीं है। तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है, इकट्ठा होइए, जतियाओ करोगे तो जतियाओ पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने अस्तित्व की बात है। पुराने जमाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से। इसीलिए एक होइए, अब अपनी बात नहीं कर। लेकिन ये बताइए कि
विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व आप देख लीजिए, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व आप कहाँ हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया, क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही पार्टी बनाए। इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बतावे। हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना, हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, अब जा करके हम लोग माल्यार्पण कर दिए। ऐसा ही होना है, बुलंद होना है और तपाक से बोलना है। हम लोग किसी का न्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते, हम लोग न्याय प्रिय है। लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले, तो हम उछल करके मारेंगे ना, डन मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। ये नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। एक तो बगावत वाली ये खबर हो गई, हालांकि ये बगावत वाली खबर नहीं है, लेकिन है बड़ी खबर, सियासी मायने में इसकी खबर है। खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में मुलाकात हुई है। गुपचुप मुलाकात इसको कहा जा रहा है कि सीक्रेट जो है मीटिंग हुई है। अब समझिए कि सीक्रेट मीटिंग है तो भाई क्या होगा, तो चुनाव है ना, और सीटों का बंटवारा अभी एनडीए में कहा जा रहा है कि अब अंतिम किनारे है। बहुत तेज विचार विमर्श चल रहा है, बहुत जल्द इस पर फैसला आएगा, क्योंकि चुनाव का नजदीक भी आ रहा है। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा का चिराग पासवान से मिलना कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सियासत है। 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो चिराग पासवान या उनके दल के द्वारा जो तरह तरह के बयान आते हैं, तो चिराग पासवान के मन को टटोलने के लिए भेजा गया है भाजपा की तरफ से। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ना ये नहीं है, खबर दूसरी है। खबर ये है कि दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब देखिए क्या खिचड़ी पक रही है। अगर मन की बात ही टोह ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की, या चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के मन को टोह रहे हैं, तब भी समझिए कि खिचड़ी ही पकेगी। अगर वो बात नहीं है तो ऐसे सियासी खिचड़ी पकेगी। तो चलिए क्या होता है। एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात इसको कही जा रही है कि दोनों आदमी मतलब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में हुई है। अब खबर हम आते हैं किस पर, जिसको लेकर आज दिन भर गहमागहमी पटना में, और गहमागहमी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो विस्तारित मीटिंग थी। आजादी के बाद पहली बार पटना में, बिहार में यह मीटिंग थी, और इस मीटिंग में तमाम दिग्गज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल जैसे लोग जो थे इसमें मौजूद थे, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद थे। इसमें 2-3 बात खास है जो बताने वाली है, और ये है कि 30 एजेंडों पर चर्चा हुई है, मुहर लगी है। और KC वेणुगोपाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में 2 महीने में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, और उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए तेलंगाना में ऐसे ही हुआ था और 2 महीने में वहां पर चुनाव हुआ और सरकार बन गई कांग्रेस की। तो ये बात है। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी सीधे पहुंच गए कहां, तो महागठबंधन का कार्यक्रम था, और महागठबंधन का जो कार्यक्रम था उसका नाम था अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम था। इसी में पहुंचे थे और वहां पर कई महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई है, घोषणा हुई है, संकल्प जारी हुआ है, जिसमें SC ST जैसा EBC अत्याचार कानून, इस पर निकायों में 30% आरक्षण,
जो महागठबंधन का जो कार्यक्रम था उसमें ये सब संकल्प जो है जारी किया गया है। और लगातार जो है न्यूज हाट फिर आप देख ही रहे होंगे या तो फेसबुक पर या यूट्यूब पर कि लगातार हम लोग बेहतर कवरेज आप तक जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप इन खबरों को जान सकते हैं। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं और सूरजभान सिंह की खबर बताते हैं। सूरजभान सिंह की खबर ये है कि एक मामले में उन्हें सजा मिली है और साथ ही उनके साथ राम लखन सिंह हैं जिनको 4 साल की सजा मिली है, एक और शख्स को 4 साल की सजा मिली है। तो राम लखन सिंह और एक और जो शख्स हैं वो तो तुरंत जेल भेज दिए गए, कल ये फैसला आया था। और सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा मिली, इसीलिए उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई है। तो ये खबर है। ये जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत पुराना है। 9 अक्टूबर 1992 का यह मामला है और इसमें आरोप ये था कि छापेमारी के दौरान पुलिस पर इन लोगों ने हमला किया, फायरिंग की। उसी मामले में यह फैसला आया है। तो मुश्किल में यहां दिख रहे हैं सूरजभान सिंह। अब प्रशांत किशोर की खबर है। प्रशांत किशोर भी मुश्किल में दिख रहे हैं। इसलिए मुश्किल में दिख रहे हैं प्रशांत किशोर क्योंकि जून में ही आरोप लगाया था किसने, तो प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर, और कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा था चिराग पासवान से और खरीद करके तब वह चुनाव लड़ी और सांसद बनी। तो इस मामले में कोर्ट पहुंचे थे। कहाँ ये कौन, तो अशोक चौधरी। तो उसी मामले में कोर्ट से जो है आदेश जारी हुआ है पेश होने का। किसको, तो प्रशांत किशोर को। 17 अक्टूबर को प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश होना होगा। तो ये प्रशांत किशोर के परेशानी वाली खबर हो गई। अब आखिरी खबर बताते हैं आपको। जो आखिरी खबर है वो है रोहिणी आचार्य की खबर। और रोहिणी आचार्य की जो खबर है उसमें दर्द वाली खबर है। दर्द वाली ये खबर है कि वो संजय यादव वाले जो पोस्ट था जिसमें संजय यादव बस में तेजस्वी यादव की सीट पर बैठ गए थे और इस पर बवाल मचा था, उसको रिपोस्ट की थी। बहुत तरह की बात है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। लालू प्रसाद इसके बाद वो नाराज कौन हो गए, तो रोहिणी आचार्य। और इसके बाद रोहिणी आचार्य जो है अपने अकाउंट को, एक्स अकाउंट को प्राइवेट कर ली थी। और यह भी कहा गया कि भाई वो कई लोगों को अनफॉलो कर दी हैं, आरजेडी से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए लोगों को, और सिंगापुर चली गई। अब उनकी खबर ये आ रही है कि उन्होंने हमला किया है एकदम तगड़ा वार, जैसा वो करती रही हैं। और कहा है किडनी को लेकर जो सवाल उठाते रहते हैं लोग, उस पर वार किया है रोहिणी आचार्य ने। कहा है कि बहुत तीखा कहा है उन्होंने। किडनी पे ये है कि कहा जाता है कि ये झूठी बात है कि रोहिणी आचार्य ने कोई किडनी उडनी नहीं दी है लालू प्रसाद को। इसी पर उन्होंने कहा है कि पिता को किडनी देने की बात झूठ है क्या, गंदी सोच रखने वालों, ऐसे करके उन्होंने तगड़ा जो है वार किया है अपने विरोधियों पर रोहिणी आचार्य ने। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को, फेसबुक पर पेज को आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए सबसे पहले पेज को। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।